भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता का दूसरे अध्याय का शेष भाग, आगे का भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवत गीता का शेष भाग सुनिए। योग, कृष्ण भगवान योग के बारे में करते हैं, बताते हैं कर्म योग। यहाँ योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले के लिए कर्म कर्तव्य बतलाए गए हैं। इस कारण योग शब्द कर्म योग का वाचक है। दूसरा है ध्यान योग। वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की ज्योति के समान चित्त की अत्यंत स्थिरता का वर्णन होने के कारण यहाँ योग शब्द ध्यान योग का वाचक है। समतत्व योग, योग में स्थित होकर आसक्ति रहित हो तथा सिद्धि असिद्धि में संबुद्धि होकर कर्मों के करने की आज्ञा होने से यहाँ योग शब्द समतत्व योग का वाचक है। भगवत प्रभाव रूप योग, इससे आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाने का वर्णन होने से यह शक्ति अथवा प्रभाव का वाचक है। भक्ति योग, निरंतर अव्यक्त चार रूप से भजन करने का उल्लेख होने से यहाँ योग शब्द भक्ति योग का वाचक है। यहाँ तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग शब्द का उल्लेख ही हुआ है। अष्टांग योग, यहाँ योग शब्द का अर्थ सांख्य योग अथवा कर्म योग नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये दोनों शब्द व्यापक हैं। यहाँ यज्ञ के नाम से जिन साधनों का वर्णन है वे सभी इन दोनों योगों के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए योग शब्द का अर्थ अष्टांग योग ही लेना ठीक मालूम होता है। इसके बाद सातवां है सांख्य योग। इस समय सांख्य योग की विशेषण के रूप में आने से यह सांख्य योग का वाचक है। इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए। योगी ईश्वर, भगवान श्री कृष्ण का संबोधन होने से यहाँ योगी शब्द ईश्वर का वाचक है। आत्मज्ञानी, अपने समान सबको देखने का वर्णन होने से यहाँ योगी शब्द आत्मज्ञानी का वाचक है। सिद्धि भक्त, परमात्मा में मन बुद्धि को अर्पित बतलाए जाने के कारण तथा मयतः का विशेषण होने से यहाँ योगी शब्द सिद्ध भक्ति का वाचक है। कर्मयोगी, आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करने का कथन होने से यहाँ योगी शब्द कर्म योग का वाचक है। सांख्य योगी, अभेद रूप से ब्रह्मा की प्राप्ति इसका फल होने के कारण यह सांख्य योगी का वाचक है। भक्ति योगी, अन्यतिथि नित्य निरंतर भगवान की स्मरण का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द भक्ति योगी का वाचक है। साधक योगी, प्रयत्न से परम गति मिलने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द साधक योगी का वाचक है। ध्यान योगी, एकांत स्थान में स्थित होकर मन को एकाग्र करके आत्मा को परमात्मा में लगाने की प्रेरणा होने से यहाँ योगी शब्द ध्यान योगी का वाचक है। सकाम कर्मी, वापस लौटने का अवलोक होने से यहाँ योगी शब्द सकाम कर्मों का वाचक है। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बात कही है कि जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदल को सर्वदा पार कर जाएगी तथा तुम इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से विरक्त हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में निश्चल ठहर जाएगी, तब तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। इस पर परमात्मा को प्राप्त स्थिर प्रज्ञ सिद्ध योगी के लक्षण और आचरण जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? यहाँ केशव संबोधन का क्या भाव है?
उधर क ईश और वह इन चारों मिलने से केशव पद बनता है। अतः क ब्रह्मा और विष्णु ईश ईश्वर ये तीनों जिसके वह बपु अर्थात स्वरूप हों उसको केशव कहते हैं। यहां अर्जुन भगवान को केशव नाम से संबोधित करके यह भाव दिखलाते हैं कि आप समस्त जगत के सर्जन संरक्षण और सार करने वाले सर्वशक्तिमान साक्षात सर्वज्ञ परमेश्वर हैं। अतः आप ही मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दे सकते हैं। स्थिर प्रज्ञस्य पद के साथ समाधि स्तस्य विशेषण की प्रयोग का क्या भाव है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से यह बात कही थी कि जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में अर्थात परमात्मा में अचल भाव से ठहर जाएगी तब तुम योग को प्राप्त होगे। उसके अनुसार यहाँ अर्जुन भगवान से उस सिद्ध पुरुष के लक्षण जानना चाहते हैं जो परमात्मा को प्राप्त हो चुका है और जिसकी बुद्धि परमात्मा में सदा के लिए अचल और स्थिर हो गई है। यही भाव सर्वस्त करने के लिए स्थिर प्रज्ञ के साथ समाधि स्थित विशेषण का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त अवस्था परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष की अकिरण अवस्था माननी चाहिए अथवा शंकरी अवस्था, दोनों ही अवस्थाएं माननी चाहिए। अर्जुन ने भी यहाँ दोनों की बात पूछी है, किम परिभाषित और किम वर्जित से संकीर्ण की ओर किमासित से अकेरी की। भाषा शब्द का था वाणी न करके लक्षण कैसे किया। स्त्रीवती पुरुष को वाणी के विषय में किम परिभाषित अर्थात वह कैसे बोलता है इस प्रकार अलग प्रश्न किया गया है। इस कारण यहाँ भाषा शब्द अर्थ वाणी न करके भाष्यते कथयते अन्या इति भाषा, जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप बतलाया जाए उस लक्षण का नाम भाषा है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार भाषा का अर्थ लक्षण किया गया है। प्रचलित भाषा में भी परिभाषा शब्द लक्षण का ही प्राय है। उसी अर्थ में यहाँ भाषा पद का प्रयोग किया गया है। स्त्री बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, इन प्रश्नों में क्या साधारण बोलने बैठने और चलने की बात है या और कुछ विशेषता है। परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष की सभी बातों में विशेषता होती है। अतः उसका साधारण बोलना बैठना और चलना भी विलक्षण ही होता है। किंतु यहाँ साधारण बोलने बैठने और चलने की कोई बात नहीं है। यहाँ बोलने से तात्पर्य है उसके वचन मन के किन भावों से भावित होते हैं। बैठने से तात्पर्य है व्यवहार रहित काल में उसकी कैसी अवस्था होती है और चलने से तात्पर्य है उसके आचरण कैसे होता है। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त हुई सिद्ध योगी के विषय में 4 बातें पूछी हैं। इन चारों बातों का उत्तर भगवान ने अध्याय की समाप्ति पर दिया है। बीच में प्रसंगवश दूसरी बात भी कही है। इस अगले श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर संक्षेप में देते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। सर्वान विशेषण के साथ कामान पद किनका वाचक है और उनका भली भांति त्याग कर देना क्या है। इस लोक या परलोक में
परलोक के किसी भी पदार्थ के संयोग या वियोग की जो किसी भी निमित्त से किसी भी प्रकार की मंद या तीव्र कामनाएं मनुष्य के अंतकरण में हुआ करती है, उन सब का वाचक यहाँ सर्वान विशेषण के सहित कामान पद है। इनकी वासना, स्पर्शा, इच्छा और तृष्णा आदि अनेक भेद हैं। इन सब से सदा के लिए सर्वदा रहित हो जाना ही उनका सर्वदा त्याग कर देना है। वासना, स्पर्शा, इच्छा और तृष्णा में क्या अंतर है? शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल पदार्थों के बने रहने की और प्रतिकूल पदार्थों के नष्ट हो जाने की जो राग, द्वेष यानी सूक्ष्म कामना है, जिसका स्वरूप विकसित नहीं होता, उससे वासना कहते हैं। किसी अनुकूल वस्तु के अभाव का बोध होने पर जो चित्त में जैसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इस अपेक्षा रूप कामना का नाम स्पर्शा है। यह कामना का वासना की अपेक्षा विकसित रूप है। जिस अनुकूल वस्तु का अभाव होता है, उसके मिलने की और प्रतिकूल की विनाश की या न मिलने की प्रकट कामना का नाम इच्छा है। यह कामना का पूर्ण विकसित रूप है और स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ यथेष्ट प्राप्त रहते हुए भी जो उनके अधिकाधिक बढ़ने की इच्छा है, उसको तृष्णा कहते हैं। यह कामना का बहुत स्थूल रूप है। यह कामना के साथ मनोगतान विशेषण देने का क्या भाव है? इससे यह बात दिखलाया गया है कि कामना का वह स्थान मन है। अतः बुद्धि के साथ साथ जब मन परमात्मा में अटल स्थिर हो जाता है, तब इन सब का सर्वदा अभाव हो जाता है। इसीलिए यह समझना चाहिए कि जब तक साधक के मन में रहने वाली कामनाओं का सर्वदा अभाव नहीं हो जाता, तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना क्या है? अंतकरण में स्थित समस्त कामनाओं का सर्वदा अभाव हो जाने के बाद समस्त दृश्य जगत से सर्वदा अतीत नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को प्रत्यक्ष करके जो उसी में नित्य तृप्त हो जाना है, वही यही आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना है। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भी महापुरुष के लक्षणों में आत्मा में ही तृप्ति और आत्मा में ही संतुष्टि रहने की बात कही गई है। उस समय वह स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह बात दिखलाया गया है कि कर्मयोग का साधन करते करते जब योगी की उपयुक्त स्थिति हो जाए, तब समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि परमात्मा में अटल स्थित हो गई है, अर्थात वह योगी परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। स्थिर प्रज्ञ के विषय में अर्जुन ने 4 बातें पूछी हैं। उनमें से पहला प्रश्न इतना व्यापक है कि उसके बाद के तीनों प्रश्नों के उत्तर में अनंत भाव हो जाता है। इस दृष्टि से तो अध्याय की समाधि प्रयत्न उस एक ही प्रश्न का उत्तर है, पर अन्य 3 प्रश्नों का भेद समझने के लिए ऐसा समझना चाहिए कि अब 2 श्लोकों में स्थिर प्रज्ञ कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।